हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज आती है। अगर आप लोगों ने इंटर कर लिया है या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इंटर स्टडी और आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे जितनी भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो आपके बिहार का जो भी डिपार्टमेंट हो। अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बीएसएससी एग्जाम करवाती है आपकी, बीपीएसएससी करवाती है, बीपीएससी करवाती है, सीएसबीसी करवाती है, डीआरडीए करवाती है, पटना हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो लगभग विभिन्न बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न डिपार्टमेंट के लगभग 62 सेट्स का 1-in-1 सोल्यूशन हम लेकर आए हुए हैं। ये बुक आपको नई लेटेस्ट लॉन्च हो चुकी है, ये मार्केट में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो काफी कमेंट आए सर, बिहार के लेटेस्ट जो पेपर है, पहले भी हमारी ये बुक आई हुई थी सीरीज, लेकिन लेटेस्ट पेपर ऐड नहीं था। अब जो हम सीरीज लेकर आए हैं ये सारे लेटेस्ट पेपर 2022-23 जो 2 महीने बचे हुए हैं, लगभग 2023-24 में जितनी भी वैकेंसी बिहार में आने वाली है, क्योंकि चुनाव होने वाला है तो बिहार में वैकेंसी आनी कंपलसरी है। तो कंपलसरी आपका आएगा तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, सीएसबीसी हो, आपका डीआरडीए हो, पटना हाईकोर्ट, जितने भी वैकेंसी है लगभग 62 पेपर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। सन 2001 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए सभी का कलेक्शन लेकर आने वाले हैं। तो ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे भी मिलती रहती है। इसके अलावा आपको ये ई बुक फॉर्मेट पे भी मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप, टैब या पीसी यूज करते हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं आप वेब वर्जन में। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, मोबाइल यूज करते हैं, तो जो हमारा एप्लीकेशन है वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन है, वहां पे आप इन बुकों को एक्सेस कर सकते हैं। इस बुक के साथ साथ आपको बहुत सारी और भी बुक मिलेगी, 1000 प्लस बुक्स मिलने वाली है। बुक के साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्विजेस दे रहे हैं और बहुत सारी डेली क्विजेस भी अवेलेबल आपको मिलती रहती है। ठीक है। अगर इस बुक की प्राइस की बात करते हैं तो बुक की प्रिंट प्राइस है वो सिर्फ 95 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 704 पेजेस की बुक रहने वाली है। 95 के डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट कुछ अलग अलग होते हैं, तो उस लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा हो जाओ, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। ई बुक जिसे पढ़ना हो वो हमारे वेब वर्जन या आप हमारे एंड्रॉइड वर्जन में जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप बिहार से हो या आपके दोस्त या फ्रेंड बिहार से हो तो उन्हें ये शेयर कर दीजिएगा कि बिहार के लेटेस्ट बुक आ चुकी है। पेपर्स में बता दे रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये जानना चाहेंगे पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं इसमें। तो आपके जितने भी 62 पेपर है सभी पेपर के मैं नाम बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका पुलिस और निरीक्षक का मेंस का पेपर हुआ था वो, और बीपीएससी एलडीसी का पेपर हुआ है, ये 24 अप्रैल को हुआ था। ये आपका 26 फरवरी को हुआ है 2022 में। इसके अलावा बिहार दरोगा का आपको पेपर मिलने वाला है, तो ये 26 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार पुलिस परीक्षा 8 मार्च को हुआ था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 29 दिसंबर 2019 में हुआ था। बिहार दरोगा 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसके अलावा उत्पाद दरोगा जो आपका होता है प्रोडक्शन, वो आपका मिल जाएगा 25 अगस्त 2019 का। फिर बिहार पुलिस वन रक्षक वाला जो हुआ है वो मिल जाएगा। फिर उत्पाद दरोगा आपका 9 जून को हुआ तो वो मिल जाएगा। बिहार विधानसभा सहायक ये आपका 24 दिसंबर का होने वाला है। फिर बिहार दरोगा आपका मिलने वाला है 10 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का, ये सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय जो पुनर्परीक्षा हुई थी वो मिल जाएगी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की। आशु सहायक अवर निरीक्षक पीटी 2028 पेपर मिल जाएंगे। बिहार दरोगा के आपको मिलने वाले हैं पेपर 22 जुलाई 2018 वाला अवर निरीक्षक का। इसके अलावा आपका 11 मार्च 2018 को वो पेपर मिल जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के। इसके अलावा आपका सीएसबीसी बिहार कांस्टेबल का आपका यहाँ पे मिलने वाला है, ये मिल जाएगा पेपर्स। ठीक है। इसके अलावा बिहार दरोगा 2017 का पेपर, इसके बिहार दरोगा 2016 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसके अलावा बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेपर मिल जाएंगे। बिहार पुलिस 2016, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2016। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक आपको 2 पेपर मिलने वाले हैं, 2016 का, 2015 का।
फिर आपका 2015 का भी 16 फरवरी जो पेपर हुआ तो वो मिल जाएगा। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक 2014 का पेपर है। इसके अलावा बिहार पुलिस उत्पाद 2014 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का। बिहार बिहार कर्मचारी चयन आयोग आमीन अमानत प्रारंभिक परीक्षा 2014 का। कांस्टेबल 2013। इसके अलावा कर्मचारी कारा मृतक यानी कारा विभाग 2013 के। कक्षपाल 2013। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन लेवल का मेंस का 2013 का। CSBC आपको मिल जाएगा। उत्पाद भी 2012। ऑडिटर का 2012 का। जूनियर इंजीनियर आपका हुआ तो 2012 में 30 सितंबर को वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका उत्पाद अवर निरीक्षक 2012 के और ESI का आपको 2012 में हुआ था। इसके अलावा आपका व्यावसायिक परिवर्तन अवर निरीक्षक ये मिल जाएंगे आपको 2012 के पेपर। इसके अलावा आपके पेपर मिलने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग 26 अगस्त 2012 के पेपर है। परिवर्तन दरोगा परिवर्तन अवर निरीक्षक 2012 का मिल जाएगा 26 दिसंबर का 26 अगस्त का। इसके अलावा सचिवालय सहायक 2011 का पेपर है। पटना हाईकोर्ट 2011 का पेपर हो गया। इसके अलावा बिहार माध्यमिक शिक्षा मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2010। बिहार प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषक या सहायक 2010 के हैं। शिक्षक मूल्यांकन दक्षता 2009। इसके अलावा आपके बिहार दरोगा 2008। नेत्र सहायक 2007। जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग 2007। ग्रुप 5 DRDA के आपको 2007 के। इसके अलावा स्वागतक पर्यटन विभाग के 2007 का पेपर। ऑपरेटर 2007 का पेपर। आशुलिपिक सह कंकड़ स्टेनोग्राफर 2016 2006। निम्न वर्गीय लिपिक प्रारंभिक परीक्षा 2005। इसके अलावा आपका निम्न वर्गीय प्रारंभिक परीक्षा आपका 21 अगस्त 2005 का ही। फिर आयोग आमीन अमानत का 2005 का। फिर आपका अवर निरीक्षक 2002 का। इसके अलावा आपका बिहार मापतौल निरीक्षक 2002 और आपका बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा 2001। तो ये सारे पेपर 62 पेपर आपके कंप्लीट होते हैं। 3 पेज में पेपर की डिटेल है वो आपको पहले ही 2 पेज में यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसके बाद आपका लेटेस्ट पेपर से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन जो दिया गया है सबसे लेटेस्ट पेपर का, क्योंकि आपको लेटेस्ट पेपर जल्दी पहले पढ़ना है। तो लेटेस्ट पेपर जो हुए हैं वो 24 अप्रैल 2022 को हुआ है। ये आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं। 24 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था, लेटेस्ट पेपर हुआ था। किस चीज का पेपर है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। बिहार कर्मचारी चयन BSSC के तरफ से पेपर हुआ था। बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक मेंस का पेपर है वो मिल जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है आपका, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न घटना के कारण होता है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो घटना होती है वो आपका अपवर्तन कहलाती है। तो परावर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि परावर्तन में किरणें दूसरी दिशा में चली जाती है। विवर्तन नहीं होगा, ध्रुवण नहीं होगा, अपवर्तन आपका रहने वाला है। सूर्योदय और शुरुआत के साथ सूर्य का आभासी चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दृष्टिगोचर होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो शामिल तो बुल्गारिया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या बुल्गारिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बुल्गारिया है। विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, 1918 तक चला था। 5 साल तक ये विश्व युद्ध चला था। तो उसमें बुल्गारिया युद्ध घटनाओं में रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं अन्य के बीच हुआ था। युद्ध में बुल्गारिया धीरे ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भिलांगना, भागीरथी एवं अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो जो टिहरी है वो आपके उत्तराखंड में मिलेगी, टिहरी जिले में ही मिलती है, इसलिए टिहरी बांध बोला जाता है। और वहां पे आपको भागीरथी एवं भिलांगना का संगम मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, आंसर ए आंसर सही है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध से बिजली एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। तो जो चीजें क्वेश्चन में हो सकती हैं उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये सोल्यूशंस होते हैं कि उससे रिलेटेड जैसे आपको पूछ लिया जाएगा भागीरथी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो टिहरी बांध है उसमें क्या क्या बनते हैं, बिजली बनती है और सिंचाई दोनों होता है।
इसे बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें कई काम एक साथ होते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन इससे सही रहने वाला है। इसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि किसी पूर्व भाषा में, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। 1799 में यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन हो गए, ये रीजनिंग का हो गया आपका। तो यहाँ पे सारे शॉर्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन वाइज पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही सोल्यूशन आपको इसमें बुक में फिर मिल जाएंगे। ये तो ई बुक है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेब वर्जन वाली चीजें हैं। इसे एंड्रॉइड वर्जन में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। बच्चों का क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, सोडियम फास्फेट हो गया, सोडियम ऑक्साइड होगा नहीं। क्वार्ट्ज भूपट्टी में पाया जाने वाला है खनिज है। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इसका इस्तेमाल प्रायः घड़ियां बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज का 540 के गुणनखंड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? सभी को पता है 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जो रोलेट एक्ट के विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, उसके विरोध में ये चीजें हुई थी। इसमें मार्लोमेंट ऑफ सुधार 1900 ये ऑप्शन दिया है बी वाला, तो ये मार्लोमेंट ऑफ सुधार है। 1935 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 130वीं बरसी मनाई गई। सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र कब हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 71 के युद्ध में। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 17 में, तब वहां के 90,000 सैनिकों ने क्या किया था? समर्पण कर दिया था और बांग्लादेश को आजाद कर लिया था। मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से सैन्य कार्रवाई हुई। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है कि कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन सर्चलाइट क्या होता है, कब हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान पहले किसको कहा जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान किसको कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए इतनी डिटेल के साथ सारी चीजें बताई गई है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या इंसुलिन? तो लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है आपका। सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। 25% छूट पर दिए जाने वाले राज्य ने शर्त खरीदी तथा 20 रुपए बचा है। तो छूट से पहले साढ़े का मूल्य क्या था? छूट तो यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ मिल जाएगा। थोड़ा मैं तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार आपको डिटेल हर देखिए, अब जो क्वेश्चन मैंने 3-4 पढ़ के बताया आपको, वो क्या डिटेल के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलने वाला है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट्स में, क्योंकि बिहार में अदर स्टेट वाले अलाउ होते हैं, तो ये बुक आप परचेज करिए, पढ़ना चालू कीजिए। देखिए बिहार में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल के साथ सोल्यूशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक मैं दे दे रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट बुक की अपडेट, टॉपर्स मोटिवेशन, इसके अलावा फ्री क्लासेस अवेलेबल मिलती रहती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। थैंक यू।